नमस्कार, मैं आज फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक जगह शादी तय होती है दो गांवों में। तो शादी राजी खुशी से तय हो जाती है। उसके बाद जो बेटिया पक्ष एक शर्त रखता है कि आप बारात लेकर आना, लेकिन बारात में केवल जवान लोग होंगे, कोई बुजुर्ग बारात नहीं आएगा। उसके बाद बेटा पक्ष भी मान जाता है कि चलो भाई, इस पर सब जवान ही चलेंगे, बुजुर्गों की कोई जरूरत नहीं है, बुजुर्ग नहीं जाएंगे बारात में। जब बारात का दिन आया, सारी तैयारी चल रही थी, तो एक बुजुर्ग जो उस गांव के थे, उन्होंने बोला कि ये काम करो, मुझे रख लो छुपा करके, बड़ी काम आऊंगा मैं कह रहा नहीं नहीं, कहा गया है कि बुजुर्ग को नहीं लाना है। बोले कि ये काम करो ना, मुझे जो मिठाई का झपोली है उसमें छुपा लो, जरूरत जरूर पड़ेगी तुम लोग को मेरी। बहुत लोगों ने कहा कि अरे ले लो यार, इतने लोग जवान चल रहे हैं, एक बुजुर्ग आदमी होना चाहिए। उन्होंने रख लिया। जब वहां वो लोग पहुंचे तो वहां पर खाने की व्यवस्था थी। पहले जाते जाते ही उन्होंने गन्ने का व्यवस्था कर रखा था और सभी के सामने गन्ने का एक एक बंडल लाकर रख दिया और कहा कि आप लोग को ये सारा गन्ना चूसना है। अब ये सारे चक्कर में पड़ गए, यार इतना गन्ना है, एक आदमी के पास एक एक गट्ठर, कैसे आदमी चूसेगा गन्ना। तब भी लोग बड़ा चक्कर में पड़ गए कि अब करे तो क्या करें। तब उन्होंने कहा कि कुछ समझ में नहीं आया, तब क्या करें, उस बुजुर्ग आदमी से पूछ लो। तब उन लोगों ने उनसे पूछा कि अरे क्या करें अब। उन लोगों ने गट्ठर डाल रखा है एक आदमी के सामने गन्ने का। तो उन्होंने कहा कि कुछ ना करो, उन लोगों से बोलो कि एक एक गट्ठर को काट करके लाओ और एक एक गट्ठर जब आ रहा है तो सब लोग उसको चूसो। फिर उन लोगों ने कहा तो वैसे ही किया। अब एक एक गट्ठर काट के आता था तो उतने सारे बाराती थे, वो एक एक उठाए, खत्म हो जाता था। उसके बाद उन्होंने सारा गन्ना चूस लिया। उसके बाद बेटिया पक्ष ने ऐसा व्यवस्था किया था कि हर घर में उसने माड़ो रखा, सजा रखा था, हर घर को एक जैसा सजा रखा था और उसने कह रखा था कि आपको सही घर में ही जाना है, जिस घर में बारात आनी है, जो दुल्हन का घर है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोग को बहुत हर्जाना देना पड़ेगा और आप लोग की बहुत माने शिकायत होगी। ये चैलेंज की बात थी। अब ये सब फिर चक्कर में पड़ गए यार कि द्वारे बारात लगाना है, लेकिन लगाए कहाँ, वो तो सब घर एक जैसा सजा हुआ है। फिर ये सब बहुत चक्कर में पड़े। तब उन्होंने फिर बुजुर्ग से पूछा कि अरे यार अब क्या करें, आप तो बताओ। तो कहा कि नहीं, एक काम करो, किसी बच्चे को पकड़ो और उसको कुछ दो, टॉफी उफी दो और उससे बोलो कि जो घर है उसके सामने जाकर के तुम गिर जाओ, फिर हम लोग समझ जाएंगे। फिर इन लोगों ने एक बच्चे को पकड़ा, कहा कि देखो बाबू, अगर घर बता दोगे तो हम तुम्हें कुछ मैंने टॉफी उफी देंगे, मिठाई देंगे। तो बोला कि नहीं पहले दो। तो इन लोगों ने दिया तो कहा कि ठीक है। वो खेलते खेलते गया और जिस घर में बारात जानी थी, जिस घर में दुल्हन थी, उस घर के द्वारी पर वो गिर गया। तो बाराती समझ गए कि वो उसकी घर द्वार पर रेत लगाना है। तो लोग वहां द्वार को बारात को लेकर के पहुंच गए। उसके बाद उन लोगों को शक जरूर हो गया कि ये नौजवानों का काम नहीं है, इसमें जरूर कोई बुजुर्ग होगा। लेकिन इन लोगों ने बुजुर्गों को माने छुपाए रखा। जब बारात लौट आ गई तब बुजुर्ग ने बताया कि समझे, एक बुजुर्ग आदमी का अनुभव कितना काम आता है। तो कहानी की शिक्षा ये है कि भले ही आप में उम्र कम हो, आप में जोश ज्यादा हो, ताकत आप में ज्यादा हो, लेकिन बुजुर्ग लोगों के पास अनुभव ज्यादा होता है, वो बड़े काम का होता है। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।